गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशु और यहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत सा लहंगा जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया है। ये चोली और स्कर्ट रिसीव हुई है। अच्छा खासा फ्लेयर है स्कर्ट में, बहुत बहुत ही अच्छा फैब्रिक रिसीव हुआ था। स्टिचिंग वाइज ओके था, साइज स्मॉल था और ब्रांड मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, जो ब्रांड था। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी छोटी बहुत कुछ कमियां लगी थी, लाइक जो कि मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इफ़ यू वांट्स टू बाय दिस लहंगा तो आपको वो दिक्कतें नहीं आई। पहले इसका प्लस पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्टली तो ये फुल स्टिच था, लाइक लहंगा भी था, चोली भी थी, दोनों चीज़ें स्टिच थी। जो कि मोस्टली हम लहंगा अगर लेते हैं तो हमें चोली या फिर लहंगा साइड से स्टिच नहीं मिलता है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सेकंड वाज फिटिंग वाइज परफेक्ट था। कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं थी। जो दिक्कत थी वो मे बी मेरे प्रोस्पेक्टिव से दिक्कत थी, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये था इसका बेस्ट पार्ट। प्रिंट बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट्स टू बाय अ लहंगा इन अ बजट तो डेफिनेटली आप ट्राई करिए। इसके साथ आपको है ना दुपट्टा नहीं मिलेगा, सिर्फ चोली और स्कर्ट आपको मिलेगी। दैट इज द सेकेंड जो इसका नेगेटिव बोल लीजिए, पॉजिटिव बोल लीजिए पॉइंट है। जस्ट बिकॉज किस टाइप के जो लहंगे होते हैं मोस्टली वो विदाउट दुपट्टे ही कैरी किए जाते हैं। बट वेन यू आर मैरिड तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपके घर की साइड शादी है तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट दुपट्टा भी। बट अगर इन लॉज की तरफ से तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है विदाउट दुपट्टा लहंगा कैरी करना। तो ये थे इसके प्लस पॉइंट। अब इसके थोड़े जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए हैं, वैसे फ्लेयर बहुत अच्छा है स्कर्ट में, बट उन्होंने केन केन नहीं लगाई है। केन केन उन्होंने इसलिए भी नहीं लगाई है जस्ट बिकॉज प्रिंट वाला जो फैब्रिक है वो थोड़ा कॉटनिश फील में है। तो केन केन लगने से कहीं ना कहीं फैब्रिक को डैमेज होने का खतरा था। दैट्स वाई इसमें केन केन नहीं है। आप चाहें इफ यू वांट्स टू वॉर कि आपका फ्लेयर अच्छे से विजिबल हो तो आप केन केन नेट के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। सेकंड जो मेरे को मेन मेजर प्रॉब्लम आई है वो थी इसकी जो बैक है ना, बैक काफी डीप थी। सिर्फ इतना पोर्शन था बैक का जो कि जहाँ पे नॉट लगी हुई है उतना ही पोर्शन था, और पूरी बैक मतलब बैकलेस था एक तरीके से टॉप, जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी जस्ट बिकॉज इसमें पैड नहीं लगे हुए हैं। या तो आप जो आजकल ब्रा टेप जो टेप्स वगैरह आ रही हैं, या तो आप उनके साथ इसको कैरी करिए या फिर आप जो बैकलेस बैक स्ट्रेप्स होती हैं ना, बैकलेस ब्रा होती हैं, उनके साथ इनको कैरी करिए। बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि जो स्लीव्स वाला मेरा फैब्रिक था उसके उसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की तरफ अटैच करके उस पे हुक और आई लगा लिए, जिससे कि वो बंद होने के बाद पूरा का पूरा जो मेरी ब्रा स्ट्रैप है जो विजिबल हो रही थी बैक से वो विजिबल नहीं हो रही है। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर वो इस चीज को कंसीडर करते तो शायद और बेटर होता। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। देखिए, अगर आप ये वाला लहंगा कंसीडर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे शो हो रही है वो एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद करवाई है, वो नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, उसमें मेरे को स्लीव्स भी नहीं थी। ये वाला लहंगा मुझे विदाउट स्लीव्स रिसीव हुआ था, जो कि ओके है, डजंट मैटर। बेटा बहुत परेशान कर रहा है आज। तो बट मुझे लगा कि अगर इसके साथ हल्की सी पफ वाली स्लीव्स आएंगी तो मैंने फिर सोचा और मैंने फैब्रिक लेके डाई कराया ऑर्गेन्जा का फैब्रिक के। आप चाहें तो देखिए, आप इस टाइप के लहंगे लीजिए कम रेंज में और उनमें थोड़ा बहुत एड ऑन करिए और आपका एकदम डिजाइनर पीस बन के रेडी है। इसका जो मेन, एक तो जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत सुंदर हुई है, ये इसके पूरे लुक को चार चांद लगा रही है, प्लस स्लीव्स। तो ये था जो फोर्थ पॉइंट था जो मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर ये इस चीज को ध्यान रखते तो और अच्छा था। बट ओवरऑल आप बोल नहीं सकते हैं उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव से, रेंज के हिसाब से मे बी ये सब चीजें ऐड ऑन नहीं करी हो। फोर्थ, मैंने इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी डाई करवा लिया जस्ट बिकॉज देखिए, अगर मेरे घर की तरफ से शादी है तो आई विल कैरी लाइक दैट कि कहीं मेरे घर की तरफ कोई फंक्शन है तो मैं ऐसे कैरी कर सकती हूँ। बट सॉरी,
इन लॉज की तरफ जब होता है तो थोड़ा सा बहू वाला प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, जिसके लिए आप दुपट्टा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने सिंपली ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसके साथ डाई करवाया है, और इस पे मैंने एक ये वाली लेस लगवाई है, फिर एक लेस ऐड करा के 2 गोटे की लाइन करवा के मैंने अपना पूरा दुपट्टा रेडी करा दिया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो आई होप आप चाहें तो इसको गोल्डन दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं, या विदाउट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ टीनेजर तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसको कैसे भी विदाउट दुपट्टा, विदाउट स्लीव्स, बैकलेस भी कैरी कर सकते हैं, कप्स लगा के, या फिर टेप साड़ियाँ आजकल किसी भी डिफरेंट वे से स्टाइल कर सकते हैं। बट मुझे जो प्रॉब्लम थी, इफ़ यू वांट्स टू बाय, तो मैं क्लियर करना चाह रही थी कि इसमें मुझे ये चीज़ें मिली हैं और ये चीज़ें नहीं है, ये काम मैंने खुद करवाया है। जिससे इफ़ यू वांट्स टू बाय तो आपको जो चीज़ है, मैं पिक शो कर दूंगी, वो ही आप लोग लो। अब बात करते हैं जो कि मैंने लिया है मिंत्रा से, और बहुत ही सुंदर है, प्रिंटेड लहंगा है। इसको मैंने स्टाइल किया है ग्रीन चोकर के साथ, और इयररिंग्स, छोटी सी बिंदी, हाथ में रेड और ग्रीन बैंगल्स हैं, और हेयर आई डोंट थिंक कि हेयर को टाई करना चाहिए, हेयर ओपन ही अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है, हेयर ओपन अच्छे ज़्यादा लग रहे हैं या फिर टाई करके ज़्यादा अच्छे लगेंगे? और ये रहा इसका दुपट्टा।